हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज का सेशन बहुत ही मज़ेदार है और बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। सीबीएसई बोर्ड के 2012 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस तो अनेकों बार भी पूछे गए हैं। आइए सॉल्यूशन चैप्टर का एग्जाम्पल 2.4 मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आपके पास क्या फाइंड करना है इसके बारे में देख लीजिए। मिलीमोल्स इनटू मिलीमोल्स कितने होते हैं इसके फाइंड करने हैं। मेन चीज़ तो आपका ये फाइंड करना है। क्या क्या दे रखे हैं आपके पास, तो जो दे रखा है आपके पास वो हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, साथ साथ पार्शियल प्रेशर दे रखा है। तो जैसे ही मेरे पास हेनरी लॉ की बात आ गई तो हमने ये बात जान लिया कि इसमें हेनरी लॉ को यूज करना ही है। 0.987 बार दे दिया गया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा आपको। और आपके पास के एच की वैल्यू दे रखी है और के एच की वैल्यू कितनी दी रही है, 76.48 और किलो बार है। इसको अपन चेंज कर देते हैं बार में, तो 1000 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा 7648 और यहाँ 0.0 इतना बार हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा आपको बात। देखिए जब हेनरी लॉ की बात आई तो ऑब्वियसली बात है कि हम हेनरी का जो एक्सपेरिमेंट है, जो थ्योरी है, उसी चीज़ को यूज करेंगे। और हेनरी ने क्या कहा था, हेनरी ने बेसिकली यही बात कहा था कि solubility of a gas in liquid is directly proportional to the mole fraction of gas या mole fraction of liquid। यही तो बात कर रहा है। मतलब ये बात है कहा इसने कि जो मेरे पास P है, ठीक है, solubility of gas in terms of partial pressure जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है मेरे पास, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। यहाँ तक बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो P इक्वल्स टू के एच लिखा जाता है और यहाँ के एक्स हो जाते हैं। मतलब इसको चीटा भी कहते हैं, इसको एक्स भी हम एक्स के टर्म्स में छोटा जब एक्स रखें तो ऐसा कह देंगे। ठीक है, तो चीटा और एक्स के बारे में ज़्यादा आप कन्फ्यूज न होंगे। यहाँ से बेसिकली मैं अगर मोल फ्रैक्शन की बात करूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, P और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, के एच। यहाँ थोड़ी सी नोटिस करने वाली बात जो है वो आपके पास प्रेशर दे रखा है, पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ नाइट्रोजन के केसेस में है। अगर मैं यहाँ से वैल्यू पुट कर दूँ Pn2 की और KH की, तो आपके पास मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा किसके लिए, नाइट्रोजन के लिए। तो देखिए यहाँ से कैसे मैं निकाल रहा हूँ, यहाँ देखिए x और यहाँ मैंने N2 लिख दिया इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन में N2 के निकाल रहा हूँ। P आपके पास वैल्यू दे रखी है 0.987 बार दे रखा है आपके पास। ठीक है, यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो आपके पास के एच की वैल्यू दे रखी है 76480 और यहाँ 00। इसको आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हैं, इतना बार। ये बार से बार कैंसिल हो गया तो आपके पास बच गया क्या, A2 इक्वल्स टू 0.987 डिवाइडेड बाई 76480, इतना मेरे पास बच गया। यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा आपको। आइए मैं इसको अगर कैंसिल करूँ, ठीक है, कैंसिल करने के बाद आपके पास ये जो टर्म्स आ जाता है, जो मोल फ्रैक्शन फॉर द N2 है नाइट्रोजन के लिए है, वो 0.000129 इतना आ जाते हैं। तो मैं बेसिकली ये बात कहूँ कि अगर मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखूँ, साइंटिफिक टर्म्स में लिखूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.29 इंटू 12345 10⁻⁵। यहाँ तक बिल्कुल आपका क्लियर हुआ होगा, कोई तो डाउट नहीं है यहाँ तक। यस, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। थोड़ी सी मैं मार्क करता हूँ चल रहा है, चलो देखता हूँ ये चल पाता है कि नहीं। आगे केसेस में मैं अगर बात करूँ कि अगर मुझे फाइंड करना हो, क्या मुझे फाइंड करना है, मिलीमोल्स फाइंड करना है। यहाँ तक पहले आप नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे मैं चल रहा हूँ।
देखिए आपको ये वैल्यू दे रखा है मोल फ्रैक्शन इन टर्म्स ऑफ द नाइट्रोजन गैस। मैं यहाँ लिख देता हूँ सो दैट कि मैं इसका अप्लाई कर सकूँ आगे के बारे में, ठीक है। तो यहाँ आपके पास ये दे रखा है चीटा A/2 और आपके पास दे रखा है 1.29 इंटू 10⁻⁵ ये हमने निकाला है। अब देखिए हमें पास जो मोल फ्रैक्शन ये मेरे पास निकल चुके हैं। देखते हैं कि मेरे पास H2O का जो मोल नंबर ऑफ मोल्स होगा वो कितना होगा। अच्छा, इसका अगर मोल फ्रैक्शन की बात करूँ तो हम कैसे निकालते हैं मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला। N2 के केसेस में हम ऐसे करते कि अगर मेरे पास सॉल्यूट होता तो हम यहाँ लिखते N और क्या लिखते N2 अपॉन यहाँ क्या लिख देते N और यहाँ N2 लिख देते प्लस N और यहाँ क्या लिख देते H2O लिखते हैं। चूँकि मेरे पास दो प्रकार का कंपोनेंट है यहाँ पे सॉल्यूशन में, एक मेरे पास N2 है और एक क्या है मेरे पास वाटर है, तो वही का सॉल्युबिलिटी गैस है लिक्विड, ठीक है। H2O मेरे पास क्या है लिक्विड है। देखिए इस केसेस में मैं अगर एक बात करूँ आपसे तो यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो यहाँ जो N2 का जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं आप फाइंड करो तो आपको पता ये बात लग जाएगा कि यहाँ जो N जो मेरे पास N2 होते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो मेरे पास नाइट्रोजन है वो वेरी 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 लेस देन क्या होता है NH2 होता है। और देखो स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे वेरी वेरी लेस देन है इसका मतलब ये हो ना हो, ठीक है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसको किसी प्रकार के प्रभावित कर ही नहीं सकता है। तो जब ये नहीं प्रभावित करेगा तो यहाँ पे एक प्रकार से नेग्लिजिबल हो जाएगा ये हम कह सकते हैं कि इट कैन बी नेग्लेक्टेड, ठीक है, इट कैन बी नेग्लेक्टेड। व्हाई? बिकॉज दिस इज वेरी वेरी लेस देन इन टर्म्स ऑफ द NH2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट। यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा बिल्कुल आपको। तो अगर मैं ये बात कहूँ X/2 तो जब ये जीरो टर्म्स हो जाएगा इसका कोई इफेक्ट पड़ ही नहीं रहा है तो हम क्या कर सकते हैं N2 अपॉन और मेरे पास NH2 आ जाएगा। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो रहा है आपको। आप कहोगे सर यहाँ पे मैंने कैंसिल क्यों नहीं किया। मैंने कैंसिल इसलिए नहीं किया क्योंकि यह किसी के टर्म्स में नहीं है। यहाँ देखिए यहाँ अगर H2 होता या कोई और सॉल्वेंट होते तो मैं यहाँ के भी केसेस में क्या कर देता इसको नेग्लेक्ट कर देता, यहाँ भी ये नेग्लिजिबल वैल्यू हो जाती। देखिए हमें इसके केसेस में देखना कि दोनों केसेस में सबसे लार्जर वैल्यू है किसकी, तो आप देख पा रहे हो किसकी है NH2O की है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर की है। इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया कैंसिल कर दिया और मेरे पास जो मिल गया एक टर्म्स वो ये मिल गया। अब मेरे को यही चीज़ फाइंड करना है क्या, जो नंबर ऑफ मोल्स जो मेरे पास फाइंड ये फाइंड करना है यानी N जो H2 इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते थे मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 और इंटू NH2O, ठीक है। अभी तक हमने NH2O का वैल्यू नहीं निकाला है। तो देखिए अगर यहाँ कह रहा है क्वेश्चन में कह दिया है इसमें 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर ऑफ वाटर कहने का मतलब ये बात होगा कि मेरे पास जो सॉल्वेंट है 1 लीटर, ठीक है, कितना है सॉरी 1 लीटर दे रखा है और 1 लीटर कहने का मतलब ये बात होगा कि मेरे पास 1000 ग्राम की बात कर रहा है। क्यों ऐसा कहा, क्योंकि 1 लीटर को हम 1 मिलीलीटर में या 1000 मिलीलीटर में क्या कर सकते थे चेंज कर सकते थे। तो 1000 मिलीलीटर, ठीक है, अप्रॉक्स इक्वल जो किसकी होता है ग्राम की इक्वल्स में होता है। यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा बात इस चीज़ को। तो अगर मैं यहाँ से NH2 अगर फाइंड करूँ, आप देखो NH2 केसेस में तो मेरे पास मोलर मास कितने हो, सबसे पहले तो मैं इसे लिख दूंगा तो 1000 ग्राम हो जाएंगे डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। जानते हैं कि किसके इसका मोल 18 होता है, इसका मोलर मास 18 होता है, निकालते हैं 2 और यहाँ 16 तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। यहाँ से इसको जब आप कैंसिल करोगे स्टूडेंट्स तो ये आ जाएगा आपके पास 55.5 समथिंग, ठीक है, ये आपके पास ग्राम मोल इनवर्स क्या आएगा आपके पास ये आ जाएगा। ये मैंने क्या निकाला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, वाटर के लिए। यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा बिल्कुल। आगे केसेस में अगर बात करूँ इस वैल्यू पर अगर पुट कर दूँ यहाँ तो देख लो NH2 दिख रहा था यहाँ से, तो N यहाँ मैं अगर N2 लिख दूँ इक्वल्स टू X इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन दे रखा है आपके पास और कितनी दे रखी है मैंने यहाँ फाइंड कर दिया है। देखिए तो 1.29 इंटू 10⁻⁵ क्लियर। यहाँ आपके पास जो आ गया वो 55.55 ग्राम पर मोल, ठीक है, क्लियर। यहाँ से तो यहाँ से मैं अगर बात करूँ N यहाँ से N2 की बात करूँ
ठीक है। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो यहाँ से 1.29 या 5 है, तो जाहिर सी बात है कि लगभग जो आएगा 7 के आसपास ही इसका आंसर आएगा। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 0.000716 आ जाएगा। ठीक है, कितना क्या 0.000716 आ गया। यहाँ तक क्लियर होगा बात आपको? ठीक है, यहाँ तक कोई आपको डाउट नहीं है। और ये जो बच जाएगा आपके पास, क्या बच जाएगा, 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, ये क्या बच जाएगा आपके पास, इसकी जो वैल्यू बच जाएगी वो 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, -4 बच जाएगा। ठीक है, ये कितनी हो जाएगी, 10 टू द पावर -4 हो जाएगा। ये मैंने आपको वैल्यू लिख दिया। यहाँ तक क्लियर होगा? कोई डाउट यहाँ तक तो आपको है नहीं? ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। देखिए, जब यहाँ से यहाँ अगर मैंने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद इन टर्म्स जो आपके बात आ जाएगी वो 0.00716 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपके पास मोल्स आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स मैंने यहाँ तक फाइंड किया है। यहाँ क्लियर हो रहा है आपको? इधर मैं इसको रफ कर देता हूँ, यहाँ तक तो आपने नोट कर लिया होगा बहुत सारे पॉइंट को। ठीक है, अगर मैं आगे केसेस में बात करूँ तो मेरे पास मिली मोल्स के टर्म्स फाइंड करना है। चलिए, तो यहाँ मैं एन और जो मेरे पास N2 दे रखा है वो कितना है, 0.000716। यहाँ तक क्लियर है? अब मेरे पास मिली मोल्स में फाइंड करना है। किसमें फाइंड करना है, मिली मोल्स में। तो इसमें 1000 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जब 1000 से मल्टीप्लाई करें तो 0.00016, और यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, 1000 से। ठीक है ना, 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो ये टर्म्स आ जाएगा, आप देखिए क्या आ जाएगा, ये यहाँ से अगर मैं कैंसिल कर दूँ तो 716 आ जाएंगे, बिल्कुल यहाँ तक सही है। और यहाँ पे कितने जीरो आ जाएंगे, 3 जीरो आ जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए आपको। अगर मैं बात करूँ कि डेसिमल कहाँ बैठेगा, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 यहाँ बैठ गया आपके पास। ठीक है, तो आपके पास जो आ गया, जो मिली मोल्स के टर्म्स में आ गया नाइट्रोजन का, वो क्या आ गया, 0.716, और ये है आपके पास मिली मोल क्या हो गया, आपके पास आंसर हो गया। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चंस का आंसर सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में ना आता हो तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें, सो दैट कि मैं आपको समझा सकूं और अनदर वे में और दूसरी तरीके से। ठीक है, अगली वीडियो के साथ मेरे साथ बने रहिए।